तो कुल मिलाकर बड़े बड़े चुनावी वायदे आज सियासी पार्टियों की राजनीतिक मजबूरी क्यों बन गई हैं, ये समझना बेहद जरूरी है। दरअसल राजनीतिक दल जान ही नहीं बल्कि ये मान भी गए हैं कि इतने बड़े देश को गरीबी के दुष्चक्र से निकालना मुश्किल है। लिहाजा समग्र विकास के बजाय वोट बैंक के हिसाब से चुनावी वायदे किए जाने लगे हैं। वहीं देश की जनता ने भी बांटो और राज करो की इस सियासत को बखूबी समझ लिया है। गरीबी, बदहाली, बेरोजगारी, लाचारी से उबरने के लिए वो भी कम से कम लोकतंत्र के इस बेगाने जश्न में कुछ दिनों के लिए दीवाना हो जाना चाहता है। मजे की बात यह है कि विकास के बहाने समाज को जाति और धर्म में बांटकर ज्यादातर चुनावी वायदों को अलग अलग लिफाफे में तैयार किया जाता है और तमाम दल इन्हीं अलग अलग लिफाफों को जनता के सामने पेश करते हैं। जनता ये खेल समझती है लेकिन मजबूर है, या फिर यूं कहें कि इस खेल का हिस्सा बनकर थोड़े दिन के लिए वो अपना गम भुला देना चाहती है। एक मशहूर शेर है कि आदतन तुमने कर दिए वायदे, आदतन हमने एतबार किया। और कुछ इसी तर्ज पर जनता नेताओं के वायदों पर भरोसा करे न करे, लेकिन उन वायदों को सुन लेती है और उम्मीद बांध लेती है। चुनाव जीतने के बाद सियासी दलों को अपने वायदों से मुकरने से रोकने के लिए अभी तक कोई कानून नहीं है। हालांकि देश की सर्वोच्च अदालत राजनीतिक दलों को झूठे वायदे करने से रोकने के लिए एक याचिका पर गंभीरतापूर्वक सुनवाई कर रही है, लेकिन इन वायदों के पक्ष में एक दलील ये भी है कि चुनावी वायदे दरअसल किसी भी राजनीतिक दल की विकास को लेकर सोच और दृष्टिकोण की एक झलक है। साथ ही इन्हें समाज के आर्थिक सामाजिक तौर पर पिछड़े तबकों के लिए जरूरी बताया जाता है, लेकिन बहुत से लोग इसे टैक्स पेयर मनी के मिसयूज के तौर पर भी देखते हैं और इसे मुफ्तखोरी की आदत मानते हैं। चुनावी वायदों की इस बहस के साथ एक और भी दिलचस्प पहलू ये है कि क्या चुनावी राज्यों के पास इन वायदों को पूरा करने के लिए संसाधन मौजूद हैं या महज ये जुमलेबाजी है। देखते हैं एक खास रिपोर्ट। सरकारी खजाने पर नगद और मुफ्त उपहार देने के वादों पर रोक के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है। चीफ जस्टिस एन वी रमन्ना, एएस बोपन्ना और जस्टिस हिमा कोहली के बेंच में दाखिल की गई इस याचिका में कहा गया है कि मुफ्त और नगद उपहारों का वायदा करने वाले राजनीतिक दलों की मान्यता रद्द की जाए। बीजेपी नेता और वकील अश्विनी उपाध्याय ने अपनी याचिका में चुनाव से पहले सार्वजनिक धन के उपयोग करने वाले राजनीतिक दलों का चुनाव चिन्ह जब्त करने का चुनाव आयोग को निर्देश देने की अदालत से मांग की है। सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल फाइल किया था और हमने मांग किया है कि जो राजनीतिक पार्टियां इस तरीके से अनाप शनाप वादे कर रही हैं, ये अपने आप में एक भ्रष्टाचार है, ये ब्राइबरी है, ये घूस है। इसको बंद करने के लिए कानून बनाया जाए और इलेक्शन कमीशन उन पार्टियों की मान्यता रद्द करे जो इस तरीके की वादा करती हैं। उन पॉलिटिकल पार्टियों का इलेक्शन सिंबल सीज करे। अदालत ने इस बात पर भी चिंता जताई है कि इस तरह के चुनावी वायदों का बजट राज्य के नियमित बजट से ज्यादा होता है। हालांकि अदालत ने कहा कि ये भ्रष्ट प्रथा नहीं है, लेकिन ये एक असमान खेल का मैदान बनाता है। इस याचिका पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर अदालत ने जवाब तलब किया है। यहाँ वायदों पर होने वाले खर्च को लेकर अदालत की टिप्पणी अहम है। अगर 5 चुनावी राज्यों पर कर्ज की पड़ताल की जाए तो काफी दिलचस्प बात सामने आती है। उत्तर प्रदेश पर 2021 के आंकड़ों के मुताबिक 6 लाख करोड़ का कर्ज है, तो पंजाब पर करीब 2,60,000 करोड़ के कर्ज का बोझ है। उत्तराखंड 75,000 करोड़ के ऋण के बोझ से दबा हुआ है। गोवा पर 25,765 करोड़ और मणिपुर 12,334 करोड़ रुपए बतौर कर्ज ले चुका है। जाहिर है कि चुनावी वायदे पूरे करने के लिए राज्य सरकारों को और अधिक कर्ज लेना मजबूरी है। पंजाब में 70% आबादी को 300 यूनिट मुफ्त देने के मायने हैं कि राज्य सरकार पर 12,000 करोड़ सालाना का अतिरिक्त बोझ। वहीं महिलाओं की योजना पर 25,000 करोड़ का खर्च आएगा। किसान कर्ज माफी की बात की जाए तो पंजाब सरकार पिछला वादा पूरा नहीं कर पाई। इस वक्त पंजाब के किसानों पर करीब 90,000 करोड़ का कर्ज लदा है। यूपी तो पहले से 6 लाख करोड़ के कर्ज से दबा है। राज्य के संसाधनों से मिलने वाले राजस्व के मुकाबले खर्च ज्यादा होने से सरकार का वित्तीय घाटा बढ़ता है। जाहिर है ऐसे में सरकारी कामकाज पर असर पड़ता है।
ऐसे में चुनावी वायदों को जुमला करार देकर राजनीतिक दल बच निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन राजनीति के व्यवसाय बनने की वजह से ठेके, लाइसेंस, परमिट और निजीकरण में राजनीतिक दलों की खासी दिलचस्पी नजर आती है। कुल मिलाकर राष्ट्रीय संपदा को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से लेकर निजी कॉर्पोरेट को कई सालों के लिए लीज पर देकर निजी और पार्टी के स्तर पर लाभ कमाने की मंशा की वजह से राजनीतिक दल ऐसे चुनावी वायदे करते हैं और बोझ होते होते ये हालत हो गई है कि विकास योजनाओं के बजाय राजनीतिक दल लाभार्थियों को नकदी देने की हिमायती हो गए हैं। बहाना भ्रष्टाचार रोकना है, लेकिन नकदी देने के अपने फायदे हैं तो नुकसान भी बहुत है। फिर भी मुफ्त और नकद सौगातों को सियासी दल गेम चेंजर के रूप में देखते हैं। समझा जा रहा है कि 2014 के बाद से उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना और किसान सम्मान निधि जैसे डायरेक्ट कैश ट्रांसफर की योजनाओं का खासा फायदा बीजेपी को मिला है। बीजेपी सीधे सीधे लाभार्थियों को अपना पक्का वोट बैंक मानती है। नकदी के अलावा मुफ्त की सौगात ज्यादा लुभावनी नजर आती है, क्योंकि जनता उन पर अपना हक नहीं समझती। मसलन बसों में महिलाओं को फ्री सवारी, फ्री इंटरनेट, स्कूटी, स्मार्टफोन, लैपटॉप। इसलिए उत्तर प्रदेश में योगी सरकार 68 लाख युवाओं को लैपटॉप और स्मार्टफोन बांटती नजर आई। ऐसे में सभी राजनीतिक दल इसी राह पर चल निकले हैं। ये अलग बात है कि चुनाव से काफी पहले योजनाओं की किश्तें रोककर ऐन चुनाव के वक्त जारी कर जनता को मालामाल होने का एहसास दिलाने की कोशिश की जाती है। एक बड़ी मुश्किल ये भी है कि राष्ट्रीय योजनाओं को पूरा करने में राज्यों में विपक्षी सरकारें केंद्र के असहयोग की शिकायत करती है, तो जीएसटी के भुगतान में देरी के पीछे भी भेदभाव की शिकायतें सामने आती है। ऐसे में विपक्ष और सत्तारूढ़ दल इनके मुफ्त के वादों को जीत का अचूक रामबाण मानती है। चुनावी फायदे के लिए बड़े वर्ग समूह को फायदा देना राजनीतिक दलों की प्राथमिकता होती है, ताकि अपना एक वोट बैंक तैयार कर सके। दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी ने बिजली, पानी, शिक्षा और स्वास्थ्य से जुड़ी मुद्दों को प्राथमिकता देकर अपना वोट बैंक बनाया और दोबारा दिल्ली की सल्तनत पर काबिज हुई। अब दूसरे राजनीतिक दल भी सियासत के इस मॉडल को अपनाते हुए नजर आ रहे हैं। गोवा में केजरीवाल ने अपनी योजनाओं को मुनाफे का सौदा बताया। हर गोवा के परिवार को, एवरी फैमिली इन गोवा, अगर आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है तो 5 साल के अंदर डायरेक्ट, इनडायरेक्ट नहीं कह रहा, डायरेक्ट 10 लाख रुपए का 5 साल के अंदर फायदा होगा। अरविंद केजरीवाल अपने इन्हीं वादों की वजह से पंजाब और गोवा में कांग्रेस और बीजेपी के लिए सिरदर्द साबित हो रहे हैं। लेकिन जहां पर टैक्स पेयर इसे सार्वजनिक धन का दुरुपयोग मानते हैं, तो वहीं बहुत से अर्थशास्त्री इसे गलत भी नहीं मानते। ये चुनावी वायदे हैं और ये भी बताते हैं कि किस वर्ग के मतदाता विकास के लाभ से किस हद तक वंचित है। दरअसल भारत में कल्याणकारी राज्य की अवधारणा है, जिसका लक्ष्य समाज के सभी वर्गों का सर्वांगीण विकास है। ऐसे में वंचितों की संख्या ज्यादा होने के कारण योजनाएं भी उनके ही कल्याण के नाम पर बनाई जाती है। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये चुनावी वायदे किसके कल्याण के लिए बनाए जा रहे हैं? राजनीतिक दलों के कल्याण के लिए या फिर जनता जनार्दन के कल्याण के लिए?